बताइए, कैसे क्या हुआ, क्यों बाहर गए, तेज बोलो। और सारा चीज बताओ बहन, डरो मत, हम लोग आपके साथ हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात में पूजा करके बाहर गए निकास पास करने के लिए। मेरे ही गांव के 4 लड़के आए, मेरे मुंह में दुपट्टे डाल दिए और मारते हुए घसीटते हुए मेरे को ले गए एक घने जंगल में। वहाँ पर 2 पहले से ही था और 6 मिल के मेरे साथ दुष्कर्म किए और उसके बाद मेरे को धमकी दिया, जो तुमको मार देंगे, तुम्हारी माँ को भी ऐसे करेंगे, तुमको भी ऐसे करेंगे। बोले जो तो अपनी माँ को कर ले के आएगी तो छोड़ देंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी के कारण मैंने बोली हाँ अपनी माँ को लेके आएंगे। भाईजी, जब भाईजी बोलते थे तब भी मारते थे, कुछ भी बोलते थे हमको खूब मारते थे। बचाव के लिए हम बहुत कुछ किए लेकिन उस दिन बच नहीं पाए, बेहोशी हो गए हम। अभी हालत कैसे? अभी है, दवाई ववाई कर रहे हैं, फिर भी डरी हुई है। रात को थोड़ा भी आंख लगता है तो इतना घबराती है, इतना डरती है, जो बचाओ हमको मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे कर रहा है नींद में। ये हाल है, चिल्लाने लगता। हाँ देखिए चिल्लाने ये वही जगह है, मैं जहां से आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये वही जगह है जहां पे मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे नग्न अवस्था में फेंक दिया गया। आज सवाल बहुत गंभीर है। सवाल है कि क्यों प्रशासन मौन है। जो प्रशासन कुछ, जब छात्रों पे बात आती है, जब बात आती है कमजोर वर्ग पे लाठीचार्ज करने की या फिर उन पे कार्रवाई करने की, तो वो तुरंत कर लेते हैं। असामाजिक तत्वों पे जब कार्रवाई करने की बात आती है तब ये खामोश हो जाते हैं, इनकी लाठियां खामोश हो जाती है। 10 दिन हो गए, 16 तारीख की ये घटना है और आज 10 दिन हो गया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य कुमार पासवान जी, जो हमेशा से पिछड़े वर्ग की आवाज बनते आ रहे हैं और जहां पे भी अन्याय होता है इनकी आवाज बुलंद होती है। सवाल है कि प्रशासन इतनी लाचार क्यों दिख रही है। सवाल यह है कि क्या एक विशेष नीतीश कुमार के वर्ग से वो लोग आते हैं इसलिए प्रशासन दबाव में है क्या? शांभवी चौधरी खुद एक लड़की है, बेटी है, और उसके बाद एक बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है और सभी लोग खामोश हो जाते हैं। इस पे क्या कहिएगा? मतलब हमारे पास जो शब्द हैं, जितना बिहार में हमने यौन शोषण, बलात्कार, अपनी सामाजिक जो समाज की बच्चियां हैं उनके साथ देखा है, हमारे पास शब्द नहीं है। अब बार बार पूरे बिहार में बार बार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की बच्चियों के साथ यौन शोषण करके, बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये तो शुक्रगुजार हैं हम कि इस बच्ची का जान बच गया। छोटी सी बच्ची, 16-17 साल की बच्ची है ये, 6 लोग इसके साथ बलात्कार करता है। सोचिए इसका मेंटल सिचुएशन क्या होगा अभी, फिजिकल सिचुएशन क्या होगा अभी। और सरकार जो है सिर्फ इसलिए कड़ाई से हरकत नहीं कर रही है, पुलिस और सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने बलात्कार किया है, वो कौन है? नीतीश कुमार जी के सोजातीय लोग हैं जो आसपास का इलाका में उनकी संख्या यहाँ पे है। यही कारण है कि पुलिस जो है यहाँ पे कहती तो है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो गए, आज वो प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। शांभवी चौधरी एक महिला है, लेकिन जो अनुकंपा की राजनीति करके आएगा उसे क्या समझ होगा कि गरीब दलित समाज का दर्द क्या होगा। इस बच्ची का दर्द वो क्या समझेगी जो खुद सोने के चम्मच और हीरे के चम्मच से में करने के बाद राजनीति में लाके उसको बैठा दिया गया है। यहाँ के विधायक भाजपा के विधायक हैं, तो वो क्या समझेंगे, क्योंकि भाजपा मनुवादियों के साथ रहती है और भाजपा, जदयू, लोजपा, इसकी सरकार में लगातार इस तरह से शोषण उत्पीड़न हो रहा है। हमारी बच्ची, इसकी मृत्यु हो सकती थी, ये मर सकती थी, सरकार कुछ मुआवजा दे देती, उसके बाद आगे बढ़ जाती। सरकार यही सोचती है कि न्याय हो गया, लेकिन ये नहीं सोचती है कि जिसका बलात्कार होता है, जिसके साथ यौन शोषण होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो शर्म है और थू है ऐसे सिस्टम पर, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर। जो यहाँ की सांसद हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, थूकते हैं हम लोग। बिहार का दलित समाज, बिहार का पिछड़ा बहुजन थूकता है ऐसे जनप्रतिनिधि पर जो अपने समाज के साथ
हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल है। और सिर्फ ये आई वॉश किया जाएगा, लेकिन अब हम न्याय के लिए लड़ेंगे। इस बच्ची के लिए न्याय कैसे मिलेगा? आरोप तो लगा दिए, लेकिन जिस घर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है, खुद वो मौजूद है, उनका संविधान इस देश में मौजूद है, उसके बाद एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और वो अभी तक 4 लोग फरार हैं, सरकार खामोश है, नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि जो लोग न्याय देने वाले हैं सब तो उस और हैं, अब इसको न्याय कौन दिलाएगा? इसको न्याय हम लोग दिलाएंगे भाई, इसको न्याय हम लोग दिलाएंगे, जन जागृति चलाएंगे इसके लिए सड़क पे उतरेंगे। यहाँ के थाना इंचार्ज ने कहा है कि 30 तारीख तक इस सारी गिरफ्तारियां होगी। 23 तारीख के बाद अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो बिहार कांग्रेस, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति, यहाँ का जितना भी गरीब बहुजन है वो सड़क पे आएगा और दबाव बनाएगा सरकार पर कि इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय मिलना चाहिए इस बच्ची को। हम कुछ नहीं जानते हैं कि किस जाति से है, कौन है, क्या है। हम जानते हैं कि इसके साथ यौन शोषण हुआ है, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ है और उसे न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। और उसके लिए हर जिस तरह की लड़ाई की जरूरत होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग को धमकाया भी जा रहा है? हाँ, धमकी भी आ रहा है। ये सब बोल रहे हैं जो ये 4-5 गो है, बीजे उपटा देंगे इसका। क्या कर देंगे? बीजे उपटा देंगे, ये मतलब जड़ से खत्म कर जड़ देंगे? से खत्म कर देंगे। कौन दे रहा है धमकी? ये सब जो है जिनका बच्चा है वही सब बोल रहा था। नाम बताइए कौन कौन वो है? ये सब है, जैसे श्रवण मंडल हो गया, सुभाष मंडल हो गया, यही सब जिसका। प्रशासन को आप लोग बताएं कि आपको धमकी मिल रहा है? हाँ, उनको बताए हैं। तो प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन एक चौकीदार को यहाँ छोड़ दिए हैं 2 घंटे के लिए, बस 2 घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए, हाँ। उसके बाद बाकी 22 घंटा आप लोग ऐसे रहे? 22 घंटा ऐसे ही रहते हैं। डर तो है। मेरा एक सवाल है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, क्या ये हिंदू नहीं है भैया? तो कि जो इनकी आबरू का रक्षा करने के लिए आज सरकार आगे नहीं उठ रही है, आवाज नहीं उठ रहा है? मेरा सवाल ये है कि हिंदुत्व इनसे पूछिए। ये बच्ची जन्माष्टमी की पूजा कर रही थी और वही पूजा करने के ये बाहर निकली। अगर वो पूजा नहीं कर रही होती तो शायद बेचारी ये बच्ची बाहर उस दिन रात में नहीं आती और ये वाकयात नहीं होता। तो कहाँ है तथाकथित हिंदूवादी नेता लोग? इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और के लोगों से, और सारे हिंदू जो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र और हिंदूवादी नेता जो बात करते हैं, कहाँ है? कहाँ है? आपके धर्म को फॉलो कर रही थी बच्ची, ये पूजा कर रही थी। अगर ये पूजा नहीं कर रही होती तो शायद आज जो स्थिति में है ये उस स्थिति नहीं होती। तो बताइए, जवाब लीजिए उनसे कि जो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आपका धर्म नहीं कहता है क्या कि आकर के इस दलित समाज की बच्ची को न्याय दिलाएं? कहां हैं ऐसे लोग? कहां हैं? क्यों छुपे हुए हैं? क्यों मुंह बंद है? पूछिए इनसे। ये दोहरा चरित्र बिहार में नहीं चलेगा। मैं दोहरा चरित्र से भी खराब बोल सकता हूं, लेकिन जो नेता हैं वो समझ गए होंगे। मैं कहूंगा कि इन बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, खबर फर्स्ट और खबर फर्स्ट का परिवार आवाज उठाता रहेगा। न स्याही के दोस्त है और न सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते रहेंगे। जय हिंद।